अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा जी, जो डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं और जो दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं जो डिजिटल कोर्स का पार्ट नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है इस बैच में, वो भी जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए जो है ये सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सो आप सबने जो है वो लाजमी लेनी है। बहुत कम इंस्टीट्यूट ये चीज़ें ऑफर करते हैं आपको। सो आपने ये लाजमी लेनी है और इनको मिस नहीं करना, और किसी चीज़ की समझ ना आए तो आपने जो है वो लाजमी पूछ लेनी है। अच्छा जी, आज का जो है वो हमारा टॉपिक है, पहले हम उसको देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, फिर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का जो है हमारा टॉपिक है ब्रांड बिल्डिंग के बारे में। ठीक है, और ब्रांड किस तरह से जो है वो हम बिल्ड कर सकते हैं डिजिटल एज में, यानी आजकल के जो इरा में है हम किस तरह से अपने ब्रांड को जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। ब्रांड क्या होता है, जैसे कि कोक का ब्रांड है, ठीक है। इस तरह जो है वो डिफरेंट जो है वो ब्रांड्स हैं। अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप उसका लोगो बनाते हो, उसकी कलर सिलेक्शन करते हो, सोशल मीडिया पेजेस बनाते हो, तो वो सारा जो है वो आपका ब्रांड बन जाता है। सो आज के दौर में जो है वो ब्रांड कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं और इसके क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो आप में से जो लोग फ्रीलांसर्स हैं या जो अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या डिजिटल क्रिएटर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए सेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, इस सेशन में जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ये होंगे। और कोर्स को जो है इस सेशन को लेने के बाद आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आप समझ सकें कि किस तरह से जो है वो हमने ब्रांडिंग के वर्ड को समझना है। ठीक है, और किस तरह से जो है वो हम एक ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो बना सकते हैं और अपने ब्रांड का मैसेज लोगों को दे सकते हैं। और किस तरह जो है वो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करेंगे अपने जो है वो ब्रांड की विजिबिलिटी को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा जो है वो हम सोशल जो हैं वो मीडिया की टूल्स हैं, जो इसेंशियल टूल्स हैं ऑनलाइन ब्रांडिंग के लिए, हम उसको जो है वो सीखेंगे। इसके अलावा जो है वो हम क्या करेंगे, किस तरह से जो है वो हम ऑडियंस की इंगेजमेंट को ग्रो कर सकते हैं, ऑडियंस का ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं। मींस वी विल लर्न हाउ टू डेवलप द स्ट्रेटजीज फॉर द ऑडियंस इंगेजमेंट एंड ट्रस्ट। ये सारी चीजें हम इसमें जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, अब जो है वो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ब्रांड जो है और लोगो वो क्या होता है, यानी कि व्हाट इज अ ब्रांड एंड व्हाट इज अ लोगो, यानी इन दो चीजों में जो है वो क्या डिफरेंस है हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो लोगो का वर्ड आपने काफी बार सुना होगा। लोगो जैसे कि कोक है, मैकडोनल्ड्स है, उनका लोगो बना होता है। ठीक है, लोगो कोई भी एक विजुअल सिंबल होता है, एक डिजाइन होता है जो कि किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा मतलब लोगो कोई आइकन भी होता है, लोगो में सिंबल्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, लोगों में वर्ड मार्क और लेटर मार्क भी इंक्लूड होते हैं। लेटर मार्क क्या, जैसे कोका कोला है, ये इसमें जो है वो कोका कोला एक लोगो है, एक ब्रांड है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कलर स्कीम और टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी में हमारे पास आता है कि ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं। जो भी रिटर्न कोई चीज लिखी होती है फॉन्ट के अंदर, वो टाइपोग्राफी आती है। बहुत से लोगो जो हैं उसमें ग्राफिक्स भी यूज किए जाते हैं, साथ में टाइपोग्राफी भी यूज की जाती है, वर्ड भी टेक्स्ट भी यूज किया जाता है। बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ अपना टाइपोग्राफी यानी टेक्स्ट को यूज करते हैं, जैसे कोका कोला है, उसने जो है वो टेक्स्ट यूज किया और उसके अंदर जो है वो कलर कलर ऐड कर दिए। ठीक है, तो लोगो क्या करता है, लोगो जो है वो हमारी हेल्प करता है, लोगों की हेल्प करता है कि जो है वो लोग आपकी कंपनी को क्विकली अच्छे तरीके से जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकें। ठीक है, जैसे हम कोक को देखते हैं तो हमारे हम पता चल जाता है ये कोक का ब्रांड है। मैकडोनल्ड्स या किसी भी चीज को देखते हैं तो उसको पता चल जाता है देखते ही कि हाँ ये वाला ब्रांड है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमारी ये विजुअल आइडेंटिटी बन जाता है। जो लोगो जो होता है वो, कोई भी हमने लेटर हेड बनाना है, कोई भी चीज बनानी है, अपना पोस्टर बनाना है, सोशल मीडिया पे यूज करना है, वेबसाइट बनानी है, तो वहां पर लोगो जो है वो यूज होता है, हमारी एक जो है वो पहचान बन जाता है लोगो। ठीक है, जो ब्रांड होता है वो एक ओवरऑल परसेप्शन होती है और एक्सपीरियंस होती है जो लोगों का हमारे
बिजनेस के साथ होता है। यानी ब्रांड के अंदर लोगो भी आता है और विजुअल आइडेंटिटी भी आती है। यानी कि आपका जो है वो टोन ऑफ वॉइस कैसी है, आपके ब्रांड का कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, ब्रांड के अंदर ये सारी चीजें आती हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, आपका मिशन, आपकी ब्रांड की बिजनेस की क्या वैल्यू है, क्या स्टोरी है। ठीक है, कस्टमर का जो है वो क्या एक्सपीरियंस है, ट्रस्ट है, आपकी क्या रेपुटेशन है। लोग जो हैं वो जब आपके ब्रांड का नाम सुनते हैं तो वो क्या फील करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो ब्रांड के अंदर इंक्लूड होती हैं। इससे जो है वो हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रस्ट को, लॉयलिटी को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हम अपने और अपने कॉम्पिटिटर्स के दरमियान जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि जरूरी नहीं है कि हमने अगर एक क्लोथिंग का ब्रांड बनाया है तो दूसरे किसी लोगों का ना हो। डेफिनेटली बहुत से मार्केट में लोगों ने बनाया था, जो टॉप पे जा रहे होते हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो हम उनमें और खुद में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम देखते हैं, हमारा ये मकसद होता है कि किस तरह से जो है वो हम लोगों को जो है वो फील कराते हैं, या लोग हमारे बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं। अगर इसकी हम एग्जांपल दें एक, तो उन जो ब्रांड है उनका जो फेस होता है, ठीक है, एक बिजनेस है उनका जो फेस है वो लोगो होता है कि किस तरह से आप उन्हें पहचानते हैं। और उसकी जो है वो पर्सनालिटी क्या है, वैल्यू क्या है, बिजनेस की वॉइस क्या है, और किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, वो ब्रांड है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है वो डिफरेंस समझ आ चुका होगा कि एक ब्रांड में क्या डिफरेंस है और एक जो है वो लोगो, उसमें जो है वो क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो लोगों को समझना और ब्रांड को समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम इनको नहीं समझेंगे तो चीजें जो है वो हमें क्लियर नहीं होंगी। ये चीजें जो है वो आपकी बेस बना रही हैं। इन चीजों के बाद जो है वो आप कोर्स में एक अच्छे तरीके से इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास चीज जो हमने पढ़नी है वो ये है कि ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो है वो ब्रांडिंग जो है वो क्यों मैटर करती है। हम जो है वो उसको देखेंगे कि व्हाई ब्रांडिंग मैटर इन द ऑनलाइन वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें जो है ब्रांडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो जल्द होता है, मींस फर्स्ट इम्प्रेशन हैपन फास्ट। ठीक है, यानी कि जो ऑनलाइन यूजर्स होते हैं वो कुछ सेकंड्स लेते हैं किसी भी वेबसाइट को, सोशल मीडिया पेज को या एड को जब देखते हैं तो उसको जज करने में एक कुछ सेकंड्स लेते हैं। ठीक है, तो जो ब्रांडिंग है वो इसलिए जरूरी है कि आपका जो है वो आपकी वेबसाइट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके सोशल मीडिया के बारे में लोग जो है वो क्या सोचते हैं। तो आपने एक क्लियर जो है वो अपने ब्रांड का मैसेज जो है वो देना है। यानी अपना ब्रांड में उसका लोगो, उसका कलर, उसका टोन जो है वो सारी जो है वो देनी है। इससे जो है वो एक इंस्टेंट जो है वो रिकॉग्निशन और एक ट्रस्ट जो है वो ऑडियंस का बिल्ड होता है। ठीक है, और आपने जो है वो एक जो है मेसी और अनप्रोफेशनल जो लुक अगर क्रिएट कर दी अपनी ब्रांडिंग की, तो उससे जो है वो आप अपने बिजनेस की जो है वो लोगों से अटेंशन जो है वो नहीं हासिल कर सकेंगे। इससे जो है वो अटेंशन लूज हो जाती है, यानी हम अटेंशन लॉस कर देते हैं। ठीक है, ये चीज आ जाती है। तो जो ट्रस्ट होता है वो एवरीथिंग होता है। ऑनलाइन पे लोग इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते, तो पीपल जो है दे डोंट बाय एनीथिंग ऑनलाइन। जब वो किसी ब्रांड पे ट्रस्ट ही नहीं करते तो वो वहां से बाय नहीं करते। ठीक है, सो जो है वो जब आपका ब्रांड स्ट्रोंग होगा तो वो एक जो है वो क्रेडिबिलिटी और एक रिलायबिलिटी जो है वो क्रिएट करेगा। अब हमने किसी ब्रांड को हम जानते ना हो, पहली दफा वो हमारी नजरों के सामने आया हो, तो हम कैसे जो है उससे कोई चीज बाय कर लेंगे। तो एक ब्रांड जो है जिसकी पहले से ट्रस्ट बिल्ड हुआ होगा, क्रेडिबिलिटी बनी होगी, तो आप वहां से चीजें बाय कर लेंगे। इसके अलावा जो है वो एक कंसिस्टेंट और जो है वो विजुअल, वॉइस और बिहेवियर जो होता है ब्रांड का, वो जो है वो एक इमोशनल कनेक्शन जो है वो ऑडियंस के साथ जो है वो बिल्ड करता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है वो थर्ड इसका बेनिफिट ये है कि यू स्टैंड आउट इन अ नॉइजी मार्केट। ठीक है, मींस मिलियन ऑफ वेबसाइट्स हैं, सेलर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि आपको compete करने के लिए बैठे हुए हैं। तो जो ब्रांडिंग होती है वो आपको उन सबसे जो है वो अलग दिखाती है। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट सिमिलर भी है बाकी सेलर्स से, बाकी इन्फ्लुएंसर्स से, तो वो ब्रांडिंग जो है वो आपको बाकी लोगों से अलग दिखाती है।
ये जो है वो एक यूनिक ब्रांड है। ठीक है, एक यूनिक ब्रांड स्टोरी, एक यूनिक ब्रांड वॉइस और एक विजुअल स्टाइल जो होता है वो लोगों को हेल्प करता है कि वो आपके ब्रांड को याद रख सकें। ठीक है। इसके अलावा जो है पीपल जो है वो चीजें तब बाय करते हैं जब वो कनेक्टेड फील करते हैं। ठीक है। जो ब्रांडिंग जो होती है वो हमें अलाउ करती है कि हम अपनी स्टोरी को जो है वो लोगों को सुना सकें, अपनी वैल्यूज को दिखा सकें और लॉयल्टी को बिल्ड कर सकें। जब लोग इमोशनली कनेक्शन फील करते हैं ब्रांड के साथ, तो तब जो है वो फिर हमारे रिपीट बायर्स और फॉलोअर्स जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर हम देखें तो कंसिस्टेंसी जो है वो एक रिकॉग्निशन, एक पहचान जो है वो क्रिएट करती है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस जो है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ईमेल पे, वेबसाइट पे होना जरूरी है। ठीक है। एक जो कंसिस्टेंट ब्रांड लुक है और एक मैसेज है लोगों में जो है वो एक पहचान पैदा करता है। ठीक है। तो इसके अलावा ये है कि आपने जो है वो कंसिस्टेंट रहना है अपने ब्रांड से रिलेटेड, ऑनलाइन प्रेजेंस को जो है वो यकीनी रखना है। इससे जो है वो लोग आपके ब्रांड के बारे में ज्यादा अवेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो है वो सेल्स और ग्रोथ को जो है वो लाता है। ब्रांड जो है वो सिर्फ लुक्स का नाम नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजी भी होती है। एक जो क्लियर ब्रांड का मैसेज होता है वो राइट ऑडियंस को टारगेट करता है। ठीक है। वो जो है वो डिमांड जो होती है उनको बिल्ड करता है और जो है वो कन्वर्जन लाता है। ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो होता है वो जो है वो ज्यादा चार्ज कर सकता है और जल्दी जो है वो ग्रो कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास आ जाता है, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इशू आ गया था। ओके। अब जो है वो हम देख रहे थे कि एक ब्रांड जो होता है वो सिर्फ लुक्स का नाम नहीं होता। इसमें जो है वो हमारे पास ब्रांड जो है वो एक कम्युनिटी को बिल्ड करता है। वो सिर्फ कस्टमर्स को बिल्ड नहीं करता, एक कम्युनिटी को बिल्ड करता है। जो ब्रांड होता है जिनका क्लियर पर्पस होता है और क्लियर एक मिशन होता है, वो फॉलोअर्स को, फैंस को, एडवोकेट्स को जो है वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो पीपल जो है वो सिर्फ जो है वो प्रोडक्ट्स को जो है वो बाय नहीं करते। ठीक है। वो जो है वो मूवमेंट्स को और फॉलो स्टोरीज को जो है वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एप्पल जो है वो इट्स नॉट जस्ट मोबाइल अबाउट मोबाइल फोन। ठीक है। ये जो है वो एप्पल इज अबाउट इनोवेशन एंड सिंपलिसिटी। ठीक है। नायका जो है वो सिर्फ शूज के बारे में नहीं है ब्रांड, वो परफॉर्मेंस के बारे में है, एम्पावरमेंट के बारे में है। ठीक है। इस तरह पर्सनल ब्रांड्स जो हैं वो जो है यूनिक ब्रांडिंग की वजह से जो है वो फेमस हैं। ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कि ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर जो है आपके ब्रांड ही आपकी आइडेंटिटी होता है। आपकी जो स्टोरी है, आपका जो प्रोमिस है, वही जो है वो आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी होता है। ये जो है वो बताता है कि किस तरह से आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं और कैसे ग्रो कर सकते हैं डिजिटल स्पेस में, जहाँ पर लोगों की जो है वो लातादाद जो है वो चॉइसेस हैं। ठीक है। तो इसमें जो है वो हमने ये चीज पढ़ी है। तो आई होप कि इतना आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा कि जो है वो ब्रांडिंग जो है वो ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर जो है वो क्यों मैटर करती है। ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि हाउ डिजिटल ब्रांडिंग डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल ब्रांडिंग। ये मैंने आपको पहले भी एक सेशन में बताया हुआ है, काफी सेशंस में मैंने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि डिजिटल ब्रांडिंग और ट्रेडिशनल ब्रांडिंग में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। अब जो है वो हम ये देखते हैं कि इन दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस है, ये इनके फीचर्स क्या हैं। ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ट्रेडिशनल ब्रांडिंग का जो मीडियम है, हम जो है वो ब्रांडिंग करते हैं। जो रिवायती मार्केटिंग होती है वो हम बिलबोर्ड्स पे, प्रिंट करके, टीवी पे, रेडियो पे ट्रेडिशनल ब्रांडिंग करते हैं। लेकिन जो डिजिटल ब्रांडिंग होती है वो हम सोशल मीडिया पे, ईमेल पे, एप्स पे, वीडियोस पे और वेबसाइट्स पे करते हैं। ऑडियंस की जो रीच है वो हमारे पास जो है वो लोकल होती है और नेशनल होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम ग्लोबली लोगों को जो है वो रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो ट्रेडिशनल जो रवायती मार्केटिंग होती है जिसमें हमने प्रिंट पम्फलेट वगैरह पब्लिश करवाने होते हैं, प्रिंट आउट निकालना होता है, वो हमारे पास इतने कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते, वो ज़रा महंगे होते हैं। ठीक है। यानी वो टीवी पे, प्रिंट एड्स पे, बिलबोर्ड्स पे लगते हैं तो एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन डिजिटल ब्रांडिंग के अंदर जो है वो लोअर कॉस्ट आती है और वो स्केलेबल होता है।
यानी एड्स, एसईओ और कंटेंट वगैरह जो है। अगर हम इंटरेक्शन की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो है वो वन वे होता है, ठीक है, ब्रांड कस्टमर। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग में है, टू वे कम्युनिकेशन होती है, टू वे इंटरेक्शन होता है। यानी कि हमें पता होता है हम ऑडियंस के साथ कनेक्शन में होते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें ऑडियंस का पता नहीं होता और हम उसके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। स्पीड ऑफ इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये जो है वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता। ट्रेडिशनल ब्रांडिंग जो है ये लॉन्ग टर्म रिकॉग्निशन होती है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है वो हमें फास्ट और रियल टाइम रिजल्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारे लिए चीज़ों को मेजर करना मुश्किल होता है, हमें पता नहीं होता, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हमें एनालिटिक्स देते हैं, वो हमें मेजरमेंट करने का मौका देते हैं, तो हम एनालिटिक्स, क्लिक्स और शेयर्स वगैरह चेक करके अपना मेजरमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो अगर ब्रांडिंग के एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारे पास लोगो, स्लोगन, पैकेजिंग, प्रिंट मटेरियल आता है, और डिजिटल ब्रांडिंग में हमारे पास वेबसाइट आती है, सोशल मीडिया आता है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस आती है, ईमेल टोन कैसी है और कंटेंट विजुअल्स कैसे हैं, ठीक है। कस्टमर फीडबैक जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें इतना ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि हमने पोस्टर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे उनको भी जिनको हम जानते नहीं थे, तो हम जरूरी नहीं है कि हमारी दोबारा उनसे मुलाकात हो और हम उनसे फीडबैक ले सके। लेकिन डिजिटल ब्रांडिंग के अंदर जो है हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो लोगों से इंस्टेंट जो है वो रिव्यूज और फीडबैक वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो एडोप्टेबिलिटी जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं होती, ये फिक्स्ड होती है, यानी एक दफ़े पब्लिश जब हो गए तो हो गए। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग है वो फ्लेक्सिबल होती है, इट कैन बी एडिटेड एनी टाइम, हम उसे किसी भी टाइम पे जो है वो एडिट कर सकते हैं, तो ये इनके फायदे होते हैं, ठीक है। तो अगर जो है वो हमने इनकी बात की कि ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग का क्या फायदा है और जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो है वो हमने कंपैरिजन किया, तो डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो हमें उसी की तरफ ही जाना चाहिए। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज जो है वो हम पढ़ेंगे, वो हमारे पास होगी ब्रांड की जो है वो पोजीशन के बारे में, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। इतनी चीज़ों को आप समझिए, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जो किस तरह से हम ब्रांड पोजीशनिंग देख सकते हैं, ठीक है, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हों, जो चीज़ ना समझ आए नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।